नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? कांवड़ यात्रा। आज का जो मैंने टॉपिक चुना, कांवड़ यात्रा, वो इसलिए चुना क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्राएं जगह जगह हो रही हैं। और कांवड़ यात्रा जो सब्जेक्ट है, ये आज मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं तुम्हें इसकी महत्ता बताना चाहता हूँ। कांवड़ यात्रा जो थी, सबसे पहले बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, हनुमान जी ने शुरू की थी। वो कांवड़ लेकर गए थे बैजनाथ धाम तक, और उनकी कोई विशिष्ट इच्छा थी जिसे पूर्ण करने के लिए कुछ उनके परिवार से संबंधित थी। मुझे पूरी कहानी पता नहीं है, बस इतना पता है कि परिवार से संबंधित कोई समस्या ऐसी थी। तो कांवड़ यात्रा में एक चीज ये होती है कि आपको इसमें आपकी कोई अगर विशेष से विशेष भी अगर मनोकामना हो ना, तो वो कांवड़ यात्रा से पूरी हो जाती है। कांवड़ यात्रा बहुत ही कठिन साधना है। सबसे कठिन मैंने जितना सुना है, डांडी कांवड़ होता है। डांडी कांवड़ साष्टांग दंडवत करते हुए लेके जाया जाता है। मतलब बहुत कठिन साधना होती है वो। तो जो कोई व्यक्ति भी डांडी कांवड़ की आराधना करता है, मतलब सॉरी, कहने का मतलब डांडी कांवड़ की जो यात्रा करते हैं, उनकी अगर असंभव जैसे भी मनोकामना होगी ना, तो वो भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन कांवड़ यात्रा जो है, ये ऐसी कठिन साधना है, मन टिकता डोलता है हर घड़ी घड़ी। ऐसी साधना है कांवड़ यात्रा। लोग यहाँ जसीडीह जाते हैं, झारखंड में जसीडीह से सुल्तानगंज से कांवड़ उठाते हैं। सुल्तानगंज से कांवड़ उठा के चलना शुरू होते हैं सीधे बाबा धाम को, जाकर वहां उनको जल चढ़ा कर ही तब चैन से सांस लेते हैं। कांवड़ यात्रा हर साल अमूमन लाखों लोग करते हैं। और कांवड़ यात्रा में एक चीज ये होती है कि कांवड़ यात्रा में आप को तकलीफ बहुत होगी, छाले पड़ेंगे पाँव में, न जाने कितनी दिक्कतें आएंगी, तरह तरह की बाधाएं। कभी बारिश होगी, कभी बिजली कड़केगी, कभी आंधी तूफान आएगा, कभी तेज हवाएं चलेंगी। मतलब यूं समझ लो कि संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन उन परिस्थितियों में जो भी भक्त नहीं रुकता ना, नहीं रुक कर जो चलता जाता है, एक्चुअल में महादेव की कृपा उसके ऊपर होती है। मैंने तो खैर कभी कांवड़ यात्रा की नहीं, लेकिन इच्छा है कि कभी ना कभी अवश्य करूंगा मैं कांवड़ यात्रा। क्योंकि बचपन से कांवड़ यात्रा पर मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। और मेरे परिवार में भी बहुत से लोगों ने कांवड़ यात्रा की है, इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कांवड़ यात्रा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर करूंगा। लेकिन इस कांवड़ यात्रा में बस आपको यही चीज ध्यान रखनी होती है कि जैसा आप कांवड़ ले जाएंगे, दांडी कांवड़ है और पता नहीं कुछ सब टाइप, नाम मुझे याद नहीं है, तब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कांवड़ यात्रा होती हैं। उसके नियम का आपको प्रॉपर फॉलो करना है।
उसके कांवड़ यात्रा के फायदे बता दूं। कांवड़ यात्रा के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, कोढ़ियों को भी काया मिल जाती है, अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लंगड़े भी पहाड़ चढ़ जाते हैं। वो कांवड़ यात्रा की महिमा है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वरदान मिलता है महादेव से। क्योंकि वो वैद्यनाथ हैं, संसार के सभी वैद्यों के वो अधिपति हैं। विशेषकर रोगों से अगर छुटकारा चाहिए तो वैद्यनाथ धाम में विशेषकर तो लोग रोगों से छुटकारा पाने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कैसा भी रोग होगा, आपको उन रोगों से छुटकारा जरूर मिल जाता है। क्योंकि वरदान ही ऐसा दिया था वहां पर महादेव ने अपने भक्त बैजू को। तो आप सबसे मेरा ये यही निवेदन है कि जीवन में एक बार तो कांवड़ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। और इस सावन में भी जिसके लिए भी संभव हो, मेरे दर्शकों को मैं ये विनती करूंगा कि अगर संभव हो सके एक बार बैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा अवश्य करिए। तो आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप कुछ अपनी समस्याओं के लिए, कुछ किसी की कोई इच्छा है, किसी की कोई इच्छा है, कांवड़ यात्रा करो, सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहेगी कांवड़ यात्रा करने के बाद। तो कांवड़ यात्रा में वो शक्ति है कि असंभव को संभव कर सकती है। तुम्हें वशीकरण करना है, तुम्हारी बीवी छोड़ के चलेगी, तुम्हारा पति छोड़ के चला गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तुम बशर्ते इसमें प्यार सच्चा होना चाहिए। तुम्हें फरेब के लिए करना तो फिर वो इच्छा पूरी नहीं होगी। और या तुम्हें किसी भी चीज से परेशान हो, तुम्हें धन के लिए परेशान हो, तुम कष्ट झेल रहे हो, हर चीज के लिए कांवड़ यात्रा करो, हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कांवड़ यात्रा की महिमा और लोगों तक भी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांवड़ यात्रा करें। जितने लोग कांवड़ यात्रा करेंगे उतने ही लोगों का कष्ट दूर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।